हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का चावला एकेडमी पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डिज़ेबिलिटी के रूल्स देखे थे और डिज़ेबिलिटी से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको किया था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक अपना शेषफल रिमाइंडर। तो दोस्तों, रिमाइंडर बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक भी है। तो पहले हम इसको थोड़ा समझेंगे और उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं उसको हम लगाएंगे हमेशा की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले रिमाइंडर को समझ लेते हैं। रिमाइंडर होता क्या है? तो रिमाइंडर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, तो हम एक एक करके उनको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि जो सवाल भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पर बनते हैं, तो मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है और ये बनता कैसे है, पहले ये समझ लेते हैं। दोस्तों, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज आपका कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ। तो किसी भी संख्या में भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या है वो देख लेते हैं। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ 4 और 4 से मैं भाग करता हूँ 23 को, तो 4 से अगर मैं 23 को भाग करूँ तो ये कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20। तो ये कितनी बार गया? 4 पंजे 20 और शेष कितना आ गया? 3। तो इस संख्या में ये जो मैंने भाग आपको दिखाई है, इसमें जो ये 4 है ये होता है हमारा भाजक। क्या होता है? ये होता है हमारा भाजक। और ये जो 5 है ये है हमारा भागफल, इसको हम भागफल कहते हैं। 3 को बोलते हैं शेष और ये जो 23 है ये, इसको हम बोलते हैं भाज्य। ठीक है दोस्तों, तो भाज्य बराबर क्या हो जाता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब ये कैसे हुआ मैं आपको वो समझाता हूँ। जरा देखिए, अगर मुझे ये भाज्य निकालना है, मैंने ऊपर क्या लिखा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर मुझे भाज्य निकालना है तो मुझे 23 अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा इस 4 को इस 5 में गुणा कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, इस 4 को क्या कर दूंगा? इस 5 में गुणा कर दूंगा। ये 4 को 5 में गुणा करूंगा तो 4 गुणा 5, और इसमें ये जो शेष है इसको ऐड कर दूंगा प्लस 3। तो ये जाएगा 4 पंजे 20 और 3 23। तो मैंने किया क्या? मैंने 4 और 4 हमारा क्या है? भाजक, फिर गुणा 5 और 5 हमारा क्या है? भागफल, और प्लस क्या कर दिया? 3 यानी कि शेषफल। तो मैंने भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और यही हमने फॉर्मूला लिखा था। तो दोस्तों, यही होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। होता कुछ नहीं है, मतलब हमें ये बीच वाला नंबर चाहिए होता है, तो इसके लिए हम भाजक को भागफल से गुणा करते हैं और फिर उसमें शेष को जोड़ देते हैं। एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको मैं। जैसे मैंने लिखा 7 को मैं भाग दे रहा हूँ, 7 से भाग दे रहा हूँ मैं 53 को। 53 को भाग दूँ 7 से तो कितनी बार जाएगा? 7 सत्ते 49। ये कितनी बार गया? 7 बार चला गया। बचा कितना आगे? 4 बच गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये 7 जो है ये क्या है अपना? ये है भाजक। ठीक है, और ये जो 53 है 53, ये वो है जो भाज्य है जिसमें हमें भाग देना है। ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। ठीक है, और ये 7 क्या है? ये है भागफल। ठीक, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। और ये शेष है। अब मुझे अगर ये भाज्य निकालना है, यानी कि ये भाज्य क्या है, तो थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, अगर मुझे निकालना है कि भाज्य, ये भाज्य क्या है? भाज्य बराबर मैंने क्या बताया था? पीछे भी लिखा था, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, भागफल प्लस शेषफल। चलिए थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, शेषफल। तो मुझे भाज्य मतलब 53 लेना है, तो 53 बराबर क्या हो जाएगा? भाजक, भाजक क्या है? 7 गुणा भागफल कितना है? 7, और प्लस शेषफल कितना है? 3। तो 7 सत्ते 49, सॉरी शेषफल है 4, 7 सत्ते 49 और 4 कितना हो जाएगा? 53। तभी क्या बनेगा? 53। तो अब उम्मीद मैं कर रहा हूँ आपसे कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। ठीक है, कुछ नहीं होता है, भाजक को भागफल में गुणा कर दो और शेषफल को उसमें ऐड कर दो, तो हमें क्या मिल जाता है? भाज्य मिल जाता है। ठीक है,
चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी बात पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। चलिए, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लगा रहा हूँ। क्वेश्चन, चलिए ये है क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, तो इसमें यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। अब मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, भाज्य बराबर, आप समझ गए भाज्य क्या होता है। भाज्य मतलब जिस संख्या को हमें डिवाइड करना है वो। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल। थोड़ा सा ये स्पेस कम है तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेता हूँ आगे करके। तो भाज्य क्या होता है अपना, भाज्य होता है बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ शेषफल, ये होता है। तो अब हमें ये कह रहा है वो कह रहा है हमें कि एक प्रश्न में भाजक जो है, यानी कि भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। अब दोस्तों इसको शुरू कहाँ से करना है मैं आपको वो बताता हूँ। पहले इसमें देखो कि आपको दिया क्या है, इन तीनों में से भाजक भागफल और शेषफल में से क्या दिया है आपको, शेषफल दिया है। शेषफल कितना दिया है, 36। तो शेषफल है 36। अब वो कह रहा है, पीछे से पढ़ो इस सवाल को, बजाय शुरू से पढ़ने के यहाँ से पढ़ो। शेषफल 36 दिया, ये चीज़ दी है तो यहीं से शुरू करेंगे। शेषफल 36, वो कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का तो 12 गुना है और शेषफल का कितने गुना है, शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तो भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना। तो शेषफल कितना, 36। तो 36 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 180। ये हो जाएगा ना भाजक। और वो कह रहा है कि शेषफल का कितने गुना है, शेषफल का है वो 12 गुना। तो अब यहाँ से हमें ये पता करना है कि अगर ये 12 गुना है भाजक किसका, शेषफल का, तो शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पर ज़रा मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ, यहाँ पर +36 ऐसा कर लेते हैं। तो जो भाजक है वो शेषफल कितना हो गया, 5 गुना, और भागफल कितने गुना है, 12 गुना। तो मतलब क्या हुआ कि ऐसा मैं यहाँ पर भागफल क्या लिखूँ जिसका 12 गुना ये भाजक हो जाए, ऐसा क्या लिखूँ। तो मुझे पता नहीं लग रहा क्या लिखूँ, तो क्या करता हूँ डायरेक्टली भाग कर लेता हूँ। 12 तिया कितना हो गया 36, 3 पंजे कितना आ गया 15। तो अगर मैं 15 का 12 गुना करूँगा तो 36 पंजे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे पता चला मुझे कि कितना आएगा, मुझे नहीं पता लग रहा था। मुझे ये पता था कि मैंने केवल 12 गुना करना है, तो मैंने 12 से भाग करके देख लिया तो मुझे पता लग गया कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं इतना टाइम इसमें इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो नए हैं उनको भी समझ में आ जाए। अगले क्वेश्चन जब हम समझ जाएंगे एक क्वेश्चन, फिर आगे हम थोड़ा तेज करेंगे। ठीक है, तो 36 पंजे कितना हो गया, 180, और गुणा 15 और प्लस क्या हो गया 36। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो जब इसको सोल्व कर लेंगे तो 15 जीरो कितना हो गया, जीरो, 15 अट्ठे 120 का जीरो 12, और 15 का ना 15 और 12 कितने हो जाएंगे 27। ठीक है, और प्लस 36, तो कितना जाएगा 2736। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो सी वाला क्या हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तो हमने फिर से वही काम करना है। हमें पता है ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक, ये थोड़ा सा, ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक और गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है। चलिए, तो वो कह रहा है कि भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना और शेषफल का 16 गुना है। यदि भागफल 16 हो, अब की बार क्या दिया है, अब की बार भागफल दिया है तो हमने लिख लिया पहले भागफल कितना 16 प्लस शेषफल हमें पता नहीं है। और वो कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है। तो भागफल 16 है और 16 का 25 गुना क्या कर देंगे भाजक। तो 25 गुना कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80 का जीरो, हंसी लगे 8, और 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि हमारा जो भाजक है वो कितना जाएगा 400, और भागफल कितना है 16। तो आगे क्या कह रहा है, शेषफल और निकालना भी हमको। वो कह रहा है भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक जो है वो भागफल कितने गुना है 25 गुना, और शेषफल कितने गुना है 5 गुना। तो शेषफल का अगर 5 गुना है कौन, भाजक, तो भैया शेषफल क्या होना चाहिए, तो
मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए, तो 5 से मैं इसको भाग करके देख लूँगा तो मुझे पता लग जाएगा। 5 × 40 यानी कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। 80 का 5 गुना करेंगे तभी तो भाजक 400 हो जाएगा। ठीक है, तो उस भागफल का 25 गुना भी हो गया और शेषफल का 5 गुना भी हो गया। तो बस यही हमको करना है। तो 400 और गुणा 16, तो 16 चौक कितने हो गए, 6400। 6400 और प्लस 80 कितना हो जाएगा, 6480। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, बात समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भाग के एक प्रश्न में, चलिए ये कह रहा है कि भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना। तो शेष अगर 48 है तो कहाँ से पकड़ेंगे, शेष से पकड़ेंगे। शेष कितना है, 48। ठीक है, वो कह रहा है कि भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल कितना है, 5, और 5 का 48 है शेषफल, और 48 का 5 गुना क्या है, भाजक। तो 48 का 5 गुना करेंगे, 5 × 40 का 0, हासिल लगे कितने, 4, और 5 चौक 20 और 4 24, 240 क्या आ गया, 240 आ गया हमारा भाजक। और गुणा भागफल, भागफल कितना है, भागफल है भाजक का भाजक भागफल का 12 गुना है। जो भाजक है ये वाला, ये इस भागफल का कितने गुना है, 12 गुना। तो ऐसा मैं क्या रखूँ जिसका 12 गुना 240 आ जाए। तो ऐसा हम रख सकते हैं क्या, यहाँ से भाग कर लो 12 से, कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 यानी कि 20। अगर मैं 20 रख दूँ तो 20 का 12 गुना कितना आ जाएगा, 240। बस अब इसको हमें जोड़ लेना है। 24 दूनी कितना हो गया, यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे। 24 दूनी कितना हो गया, 48, यानी ये हो जाएगा 4800। 24 240 और 20 की गुणा, और प्लस कितना हो जाएगा, 48। तो ये हो जाएगा 4848, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए, बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर नहीं समझ में आई है थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। चलो, फिर कह रहा है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल का 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या है भाई, फिर से भाजक पूछ रहा है। जो चीज़ दे रखी है पहले उसको देखो। यहाँ पर क्या दे रखा है कि सुरेश को भागफल 83 और शेष 3, और भाज्य दे रखा है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर। तो हमें अब की बार क्या दे रखा है, अब की बार हमें दे रखा है भाज्य 14,528 बराबर। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर ये पूरा नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 14,528 हमको दे रखा है क्या, भाज्य दे रखा है, बराबर। भाजक क्या है वो पता नहीं, निकालना है, भाजक हमको निकालना है, गुणा भागफल क्या है 83 और शेषफल क्या है 3। चलिए दोस्तों, ये दे रखा है। तो अब हमें कह रहा है कि बताओ भाजक क्या है। तो भाजक कैसे निकालेंगे, भाजक क्या होता है भाई, भाजक होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो शेषफल है प्लस का 3, पहले तो इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो 14,528 में से जब आप 3 कम कर दोगे तो कितना बचेगा, 14,525 बच जाएगा। और ये है अब गुणा में, ये चीज़ गुणा में है। ठीक है, भाजक गुणा भागफल यही तो रहेगा भाई। 3 तो इधर आ गया इसके बटे में, सॉरी ये प्लस में था माइनस में हो गया। तो अब ये कितना बच गया, 14,525 बच गया ना। और ये है गुणा में, तो ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। 14,525 के 83 क्या जाएगा, बटे में आ जाएगा। चलिए, तो अब हमें इसको चेक करना है कि इसके भाग करें कितना आएगा। तो यहाँ से जब हमको चेक करेंगे तो दोस्तों देखो, काटेंगे इसको तो 83 से जाएगा कितनी बार, ये एक बार जाएगा। 83 गुना 83 कितना, 17, 17 और 45 कितने हो गए, तो ये हो गया कितना अपना 62। तो आगे बच गया 622, और 622 को जब हम इसको डिवाइड करेंगे 622 को 83 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56। कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56 और 8 अट्ठे 64। ठीक है, 640 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 सत्ते 56 बार जाएगा। तो बस यही इतना ही देख लेंगे, 8 सत्ते 56 कौन सा वाला दिखाई दे रहा है, एक साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा था, 1 7 5 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी आ जाए तो बस आप छोटा सॉल्व कीजिए और उसी में अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो भाजक भागफल से सवाल जो है वो आपको समझ में आए होंगे। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दोस्तों, अगला सवाल क्या है कि एक संख्या को जब 72 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 बचता है। यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलिए, अब इस बात को समझ लेते हैं। ये नए टाइप का सवाल है, थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत आसान है, आप इसका आंसर देख के बता देंगे। ये है क्या, ये कह रहा है मान लीजिए कोई संख्या है, मैंने कोई संख्या ले ली n, और इस संख्या को अगर मैं भाग दूँ किससे, 72 से, तो 72 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 10 शेषफल बचता है। अगर इसी संख्या को यानी कि n को अगर मैं भाग दूँ किससे, 9 से, तब शेषफल कितना बचेगा, ये पूछना चाह रहा है सवाल में। तो ये बहुत आसान है, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है। आपको जिससे भाग दे रहे हैं
9 से भाग दे रहे हैं ना बाद में लास्ट वाले में, तो इस 9 से पहले वाले के शेष को भाग कर दीजिए और भाग करने पर जो शेष फल आएगा वही आंसर आएगा। 9 से 10 को भाग करेंगे कितना बचा 1, तो 1 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा करना है। यानी कि सेकंड वाला जो डिवीज़र है, सेकंड वाला जो भाजक है, उससे पहले वाले शेषफल को भाग कर दीजिए और बस जो उसका शेषफल आएगा वही अपना आंसर होगा। अब ये हुआ कैसे, आप किसी के मन में आएगा कि ये कैसे हो गया, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हुआ कैसे है। इसको आप समझो ज़रा। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं, मान लीजिए कोई संख्या n थी, इस n को मैंने भाग दिया किससे 72 से, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर भागफल कितना है। चलो मैंने मान लिया कि भागफल कितना आया, k आया, k बार भाग गया, 72 का k बार भाग करा तो यहाँ पर कुछ आया होगा और शेष कितना बच गया होगा 10 बच गया होगा। अब मुझे अगर ये n यानी कि ये वाली संख्या निकालनी है तो क्या होता है, अब ये है भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, यानी कि 72 गुणा k और प्लस क्या हो गया शेषफल, ये हो गया ना, यही तो होता है। तो हमारी वो भाज्य वो संख्या क्या है 72 गुणा k प्लस 10, ये वो संख्या है। अब वो कहना क्या चाह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। वो कहना ये चाह रहा है कि अगर इसी संख्या को, कौन सी, इस वाली को, इसको अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ, किससे 9 से अगर डिवाइड करूँ तो शेष कितना होगा। दोस्तों एक बार बताओ, 9 से जब आप इसको काटेंगे तो 72 9 का गुणज है ना, तो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72, और 8 की गुणा के में यहाँ पर चाहे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, तो कुछ भी गुणा करो, अगर ये पूरा पूरा कट गया तो यहाँ से शेषफल क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 9 अट्ठे 72 पूरा पूरा कट गया ना, तो शेष यहाँ से क्या बचा 0, और 0 की गुणा किस में भी करोगे क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 72 के ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 10, और 9 को जब 10 से काटेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इसीलिए हम करते क्या हैं, हम डायरेक्टली ही दूसरा वाला जो डिवीज़र होता है भाग करने के लिए, उससे पहले वाले के शेष को भाग कर देते हैं। तो ये तो इसके पीछे लॉजिक है कि हम ऐसा करते क्यों हैं, वो मैंने आपको समझाया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन सवाल हम ऐसे ही करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में डायरेक्टली। चलिए अब नेक्स्ट सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ, आंसर इसका आप मुझे बताएंगे क्या होगा। चलिए बता तो आप नहीं सकते हैं अभी, तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट में लिखिए, और आप अगर आपको पसंद आ जाए तो आप लाइक ठोक दीजिए। बस यही मेरा, मैं समझ जाऊँगा इससे कि आपको पसंद आया है। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल है कि जब किसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है, यदि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब यहाँ पर वही है, संख्या है n मान लीजिए, और 16 से विभाजित करते हैं, शेषफल क्या बचेगा 8। अगर इसी नंबर को 8 से विभाजित करें शेषफल क्या होगा, भाई 8 को 8 से विभाजित कर दो, कितना आएगा शेषफल 0। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। एक संख्या को 56 से भाग करने पर कितना आता है 29 शेष आता है। मान लीजिए n एक नंबर है और 56 से भाग करने पर 29 शेष आता है। अगर इसे 8 से भाग करें इसी नंबर को, तो कुछ नहीं करना, 8 से 29 को भाग कर दीजिए, तो 8 के 24 कितना बचेगा 5 शेष, तो 5 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। और ये सवाल तो कई बार एसएससी में और बहुत सारे अलग एग्जाम में भी आ चुका है, बड़ा फेवरेट सवाल है एसएससी का, तो ये आता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है कि एक संख्या है, उसे 899 से भाग देने पर 63 मिलता है, तो 29 से भाग देने पर, डायरेक्टली भाग दो यहीं पर, 29 दूनी 58 कितना बच गया 5, 29 दूनी 58 कितना बच गया शेष 5, तो ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा 5। और ये सवाल देखो कितनी बार रिपीट हुआ, सीपीयू में 3 बार रिपीट हुआ, फिर 10+2 में रिपीट हुआ 2 बार, और सीजीएल में तो पता नहीं हज़ारों बार रिपीट हुआ है। बड़ा फेवरेट सवाल है ये एसएससी का। चलिए दोस्तों, तो बस डायरेक्टली भाग देना है, 29 से भाग दो 63 को, जितना शेष आएगा वही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक संख्या x 7 से डिविजल है, डिवाइड एक संख्या जो है 7 से डिविजिबल है, तो जब इस संख्या को 8 बार और 16 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो देखने में सवाल ये बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको ना बहुत आसान सवाल है, आप ज़रा गौर से पढ़ो। वो कह रहा है कि x जो है ना, x वो 7 से विभाज्य है। भाई अगर x 7 से विभाज्य है तो मैं एक बार ऑप्शन पर नज़र मार लेता हूँ, 7 से कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं। क्या 7 से 150 कट सकता है क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 10 कैसे कट जाएगा। क्या 7 से 148 कट सकता है, 7 दूनी 14 आगे 8 बचेगा, नहीं कटेगा। क्या 7 से 149 कट सकता है, बिल्कुल भी नहीं, 7 दूनी 14 आगे कितना बचा 9, लेकिन 7 से एक ही ऑप्शन कटेगा और वो है 147। तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी सवाल को सॉल्व करने की और अपना आंसर ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑप्शन पे भी नज़र मार के जो है एग्ज़ाम में चलना चाहिए कि ऑप्शन क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। आगे कह रहा है कि n को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो 2n को अगर 4 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। भाई एक संख्या n और इसको हम भाग दें अगर 4 से, तो शेष कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो अगर 2n को भाग दें किससे 4 से, तो शेष क्या आएगा,
तो ये बड़ा आसान है। कैसे भाई? वो संख्या क्या हो सकती है? अगर 3 शेष भी बच रहा है तो कम से कम एक बार तो गया होगा, यानी कि 4 3 7, और 7 को अगर 2 बार करूँ, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ रफली क्या कहना चाह रहा है वो। ऐसे शायद आपको समझ में नहीं आएगा, वरना तो इसका आंसर तो आप बिना पेन के ही दे सकते हैं। मैं ये कहना ये चाह रहा है कि अगर 4 से भाग दें किसको, n को, तो मुझे नहीं पता कितनी बार गया, और यहाँ पर कुछ आया होगा और शेष कितना बचा, 3 बचा। तो आप ये मान के चलो कि मैं 4 को कम से कम कितनी बार, एक बार तो भाग कर ही सकता हूँ ना, 2 3 बार 5 बार तो कितनी बार भी कर सकता हूँ। तो अगर मैंने 4 को एक बार भी भाग किया, 4 ही का ना कितना आया, 4। तो अगर यहाँ पर 4 है और नीचे 3 बच रहा है, तो ऊपर कितना होगा, तो यहाँ पर होगा 7। यहाँ पर 7 होगा ना, तभी तो 4 ही करना 4, कितना बचा 3। तो वो संख्या क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है। अब वो कह रहा है n का मान हमें क्या मिल गया यहाँ से, 7। वो कह रहा है 2n को, तो 2n, n का मान कितना है 7, और इसको जब 4 से भाग देंगे तो 7 दूनी कितना हो गया 14, 14 को 4 से भाग दो कितना आएगा, 4 से 12, कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो शेष क्या हो जाएगा अपना, 2 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में बात आ रही है यहाँ पर जी एक क्यों रखा, एक ही बार भाग क्यों दिया? कोई बात नहीं, आप 2 रख के देख लो, 2 रखोगे तभी भी आएगा, है ना। तो 2 रखोगे, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, और जब 11 दूनी करोगे कितना 22, तो 4 पंजे कितना, सॉरी 4 पंजे कितना जाएगा 20, तब भी 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर आप कितना भी रखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना क्या कह रहा है कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। बिल्कुल सेम पीछे की तरह सवाल है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए अगर मैं n को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ और शेषफल 4 आ रहा है, तो दोस्तों कम से कम एक बार तो डिवाइड करूँगा, तो 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, यानी कि वो n का मान कितना जाएगा 10, और 10 का दुगना 20, और इसको अगर डिवाइड करें 6 से तो कितना जाएगा 6 18, यानी कि शेषफल कितना बचेगा अपना 2 बचेगा। ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट है n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5, ठीक है, को 3 से डिवाइड करो तो शेष क्या रहेगा। भाई n का कोई पूर्णांक मान है, पूर्णांक क्या होता है 1 2 3 4 5, कुछ भी ले लो, सब पूर्णांक ही होते हैं। तो n का मान क्या ले लें हम, सबसे आसान तो 1 रहेगा क्योंकि कैलकुलेशन आसान है। अब वैसे 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने क्या लेना है, आसान कैलकुलेशन बनाने के लिए 1 लेना है। तो 3 की पावर 2n मतलब n की जगह रखें, 2 का कितना हो जाएगा 2, 3 की पावर 2 प्लस 9n, तो 9 गुणा 1, ठीक है, 9 गुणा 1 प्लस 5। अब इसको डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 3 कितना हो गया 9, 9 और 9, 9 का ना ये भी 9 हो जाएगा, 9 और 9 18 और 5 23। तो 23 को जब 3 से डिवाइड करोगे, 3 सत्ते कितना हो गया 21, कितना बचेगा 2 शेष बचेगा। तो यहाँ से आंसर कितना जाएगा 2। चलिए, तो चलिए बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। n स्क्वायर को 5 से विभाजित करें तो कितना आएगा। बड़ा आसान सवाल है भाई, अगर आप n को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2। अब कम से कम 5 से एक बार डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, और 2 शेष ही बच रहा है, तो n का मान कितना होगा 7, बिल्कुल पहले की तरह जैसा सवाल हमने अभी किया था, है ना। तो n का मान कितना हो गया 7, और 7 का स्क्वायर यानी कि 49, 49 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा भैया, 49 को अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 5 नम 45, कितना आ गया 4, तो शेष कितना बचा 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। चलिए, ये मुश्किल से दोस्तों, बिल्कुल इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मेंटली करें, ठीक है, मेंटली करें बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। एक संख्या 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 छोड़ती है। संख्या मान लीजिए कोई n है, उसे 5 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना छोड़ रही है 3, बिल्कुल सेम सवाल। तो मुझे बताओ संख्या क्या होगी, क्या होगी संख्या, बोलो। 5 को एक बार तो करेंगे तो 5 से 5, 5 ही करना 5 कितना होगा 8 होगी ना भाई। अगर संख्या 8 है और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, और कम से कम एक बार डिवाइड किया तो 5 ही करना 5, शेषफल कितना आया 3। तो अगर शेषफल 3 है तो तभी तो संख्या 5 और 3 कितना आएगी 8 आएगी। तो अगर उसके वर्ग को, यानी कि 8 के वर्ग को, संख्या के वर्ग को मैं भाग करूँगा अगर किससे 5 से, तो अगर 64 को 5 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा 5 ही करना 5, और 14 हो गया, 5 दूनी 10, कितना बच गया 4। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो गया डी वाला। तो अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। उसी को अगर 19 से विभाजित किया जाए तो कुछ नहीं करना है, ये लास्ट में आ गया सवाल, ये पहले वाले सवाल की तरह है। तो 19 को 21 से विभाजित कर दो। मैंने क्या बताया, लास्ट जो डिनोमिनेटर है आपका, जो लास्ट बार जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको पहले वाले के शेष से डिवाइड कर दो। 19 का 19 कितना बचेगा 2, 21, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2।
और रेलवे में ये सवाल कितनी बार आया है, 2003 में, 4 में, 7 में, 17 में, 2001 में, नीचे भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो बड़े हल्के हल्के सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारी सवाल आते हैं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल ही आते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको पहले सवाल कराने से पहले कुछ समझाना चाहता हूँ, पहले वो समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये 2-3 सवाल हैं इसके, तो पहले हम समझते हैं। दोस्तों एक बात बताओ ज़रा, अगर मैं 13 को किससे भाग दूँ, 13 को मैं 4 से भाग दूँ तो कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, कितना बचा शेष, 1 बचा। फिर ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए 18 को 4 से भाग दूँ तो कितनी बार गया, 4 चौक 16, कितना बचा शेष, 2 बचा। ठीक है, अब एक बार बताओ ज़रा, अगर मैं 13 और 18 इन दोनों को जोड़ करके, 13 और 18 कितने हो गए आपस में जोड़ेंगे तो 13 और 18 कितने हो गए, 31। 31 को अगर 4 से भाग दूं तब शेष कितना बचेगा, तो 4 सत्ते 28, शेष कितना बच गया, 3। ठीक है, शेष कितना बच गया, 3। तो दोस्तों आप यहाँ से एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बात क्या है कि जब आपने 4 से 13 को भाग दिया तब एक शेष बचा, और 4 से 18 को भाग तब कितना शेष बचा, 2। और दोनों के शेष को अगर आप जोड़ देंगे तब भी शेष कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तब भी शेष कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये बात पता लगती है कि अगर किसी संख्या को आप किसी एक ही नंबर से भाग दे रहे हैं तो उस संख्या को जोड़ने के बाद भी अगर आप उससे भाग देंगे तो शेषफल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, शेषफल वही आएगा। अगर आपने उन संख्याओं को जोड़ दिया है तो उसके शेषफल को भी जोड़ दीजिए, यानी जो काम आपने संख्याओं में किया है वही काम आप किस में कर दीजिए, शेषफल में कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से हमें ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि शेषफल नहीं बदला है, चाहे उसको आप अलग अलग भाग दो या एक जगह भाग दो संख्याओं को, तो शेषफल वही रहेगा। तो जो काम संख्याओं में वही काम शेषफल में, संख्याओं को जोड़ दिया शेषफल को भी जोड़ दो। ठीक है, बस इसी पर ये सवाल है, तो इन सवालों को देख लेते हैं। चलिए, सवाल है, यदि दो संख्याएं x और y हैं, उनको की संख्या d से अलग अलग भाग किया जाए। तो दो संख्याएं होगी x और y, मैंने अभी बताया था, तो इससे d से भाग कर रहे हैं, और यहाँ पर एक संख्या और है, इसे भी d से भाग कर रहे हैं, तो अलग अलग भाग कर रहे हैं। तो शेषफल क्रम से कितने आते हैं, 43, 75, और दूसरा शेषफल कितना है, 29, 86। ये थोड़ा सा मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, एक है 43, 75 और 29, 86, ये है। ठीक है, तो अब यदि उन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, तो मैंने क्या बताया, संख्याओं को दोनों को जोड़ दो, तो जो काम संख्याओं में कर रहे हैं वही किस में करेंगे, शेषफल में भी करेंगे। तो शेषफल को भी जोड़ देते हैं, शेषफल को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 और 5, 6 और 5 11, एक हासिल लगा 1, 8 और 7 15 और 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 9 और 3 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7, कितना आ गया, 7361, यानी 7361। ये आ गया हमारा क्या, शेष। तो हमारा शेष क्या आएगा, ये आएगा। तो इस संख्या को जो x और y को जोड़ दिया जाए तो d से भाग देने पर शेषफल 2361 आता है। तो d क्या है, अब अगर इसे d से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है, 2361 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि d से भाग देने पर जो भी पूरा पूरा जाएगा उससे ही संख्या 2361 ज़्यादा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इस 7361 को, ठीक है, ये 7361 है, अगर इस 7361 को मैं भाग दूँ d से तो मेरे पास शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल मेरे पास कितना आ रहा है, मुझे ये नहीं पता है कितनी बार गया भाग, ठीक है, पर मुझे ये पता है कि यहाँ पर कुछ आएगा और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बच रहा है मेरे पास 2361। तो ये 2361 शेषफल क्यों बच रहा है, यहाँ पर क्या लिखा गया होगा ऐसा, तो यहाँ पर शायद 5000 लिखा गया होगा, क्योंकि 5000 से इसको घटाएंगे तभी 2361 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डी को मैं एक बार भी गुणा करूँ, एक बार ही भाग करूँ तो कितना आएगा, 5000। यानी कि अगर यहाँ पर 5000 हो डी की जगह पर, तभी ना एक बार जाकर 5000 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये डी की जो वैल्यू वो कितनी थी, 5000, और 5000 को मैंने एक बार भाग किया तो कितना आया, 5000। तो शेष कितना रह गया इसमें से, 2361। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी होगी, 5000। चलिए, तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की तरफ रुख कर लेते हैं। बिल्कुल सेम सवाल है और ये सीजीएल में आया हुआ सवाल है अभी 2018 में। तो इसको देखते हैं फटाफट। यदि एक संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो शेष 13 बचता है। यदि इसी संख्या के वर्ग के तिगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाए। अब दोस्तों इस बात को समझो जरा, एक संख्या मान लीजिए, हमें नहीं पता कौन सी है, n है, उसको अगर मैं 21 से विभाजित करूँ तो शेष कितना आता है, 13 आता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यदि इसी संख्या के वर्ग के तिगुने, इस संख्या का n का वर्ग कितना, n² और इसका 3 गुना यानी कि 3, तिगुने को उसी भाजक से, भाजक कौन सा, 21 से,
21 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, जो भी काम आप नंबर के साथ कर रहे हो वही काम आप उसके शेष के साथ कर दीजिए। नंबर के साथ आपने क्या किया, नंबर के साथ आपने उसका स्क्वायर किया और उसको 3 गुना किया, तो आप शेषफल के साथ ही वही कर दीजिए। शेषफल का स्क्वायर कीजिए और उसको 3 गुना कर दीजिए, तो शेषफल कितना, 13 का स्क्वायर और 3 गुना, और फिर इसको 21 से भाग कीजिए, तो 13 का स्क्वायर 169, तो यानी कि ये हो जाएगा 169 गुना 3/21। ठीक है। अब यहाँ से जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये कट जाएगा 3 7 21 और 7 से काटेंगे इसको, 7 दूनी 14, कितना बच गया आगे 29, 7 चौक 28, तो कितना बचा यहाँ शेष, 1 बचा शेष। ठीक है। चलिए, तो बात समझ में आ गई। ये बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, आपको बिना पेंसिल के सॉल्व होगा। बस समझना है क्या करना है कि जो काम आप संख्या के साथ कर रहे हैं वही काम आप उसके शेषफल के साथ भी कीजिए। संख्या का स्क्वायर करके 3 गुना किया तो शेषफल का भी स्क्वायर करके 3 गुना किया, फिर 21 से भाग दिया तो कितना आ गया, शेषफल 1 आ गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याएं 17 से विभाजित होने पर क्रमशः 13 और 11 शेष देती हैं। दो संख्याएं हैं, कोई अलग अलग हैं भाई, मान लो एक x है, ये 17 से विभाजित कर रहे हैं, और दूसरी क्या है y, इसको 17 से विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है, 11 और 13 आ रहा है। ठीक है, ये शेषफल आ रहा है। अगर दोनों संख्याओं के योग को यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया, क्या कर दिया, x + y कर दिया, और इसको फिर डिवाइड करें किससे, 17 से डिवाइड करें एक साथ, तो मैंने क्या बताया, जो काम संख्याओं में कर रहे हो वही किस में कर दो, इसके शेषफल में कर दो। तो 11 और 13 को जब एक साथ जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, बोलो ज़रा, ये बन जाएगा 24। और जब 24 को आप किससे डिवाइड करोगे, 17 से डिवाइड करोगे, तो कितना शेषफल आएगा, तो 17 से डिवाइड करने पर 24 को शेषफल आएगा 7। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो यहाँ पर अपने सारे सवाल जो है वो पूरे हो गए। तो दोस्तों आज हमने भाजक, भागफल और शेषफल वाले जो भी सवाल थे उन सबको देख लिया है। तो ये जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो एसएससी में आए हों या रेलवे में आए हों, रेलवे के भी मैंने बहुत सारे सवाल यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये, तो इन सबको मैंने आप यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपना, उसमें हम पढ़ेंगे रिमाइंडर के बारे में, शेषफल के बारे में। शेषफल पर जो सवाल आते हैं, शेषफल पर कैसे सवाल आते हैं, जैसे आपसे कहे कि 49⁻15 - 31 ऐसे करके, और इसको डिवाइड करो 58 से, किसी भी नंबर से डिवाइड करने के लिए बोल दे, तो शेषफल क्या आएगा। तो ऐसे वाले सवाल जो आते हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है दोस्तों बच्चों को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं, आपको बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इनको। तो कल हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक ठोक के जाओ, चाहे मोबाइल के ऊपर बैठ जाओ, लेकिन लाइक वाला बटन दब जाना चाहिए बस, और सब्सक्राइब करो। और दोस्तों वीडियो जो है वो दोस्तों में शेयर करो भाई, सब्सक्राइबर बढ़वाओ, ऐसी बात नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।